बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। नाज़रीन, एक्सप्लोर कश्मीर का ये खुसूसी प्रोग्राम हम पाक फ़ौज के नाम करने जा रहे हैं और आपको लेके जाएंगे अगले मोर्चों में कि जहाँ बहादरी की दास्तानें रकम करने वाले उन पाक फ़ौज के अजीम जवानों और अफसरों की ज़बानी सुनेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। आज़ाद कश्मीर के बुलंदोबाला पहाड़ों की हसीन वादियों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फौजी जवान हर वक्त तैयार। अच्छा, यहाँ हम चौकी पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से फासला कितना है और यहाँ रूटीन क्या होती है जवानों? ये इस वक्त हम अपनी एक अगली चौकी पर आपको लेकर आए। जब भी यहाँ पे सीज फायर वायलेशन स्टार्ट होती है तो ये पोस्ट भी उसी के निशाने में आती है और यहाँ से भी हम उनका जो है जवाब देते हैं और गाय बगाए यहाँ पे फायर आता रहता है। जब भी सीज फायर स्टार्ट होती है तो फिर इस पे पोस्ट पे भी काफ़ी फायर आता है। यहाँ क्या रूटीन आप लोगों की होती है? जी, जो यहाँ पे हमारी रूटीन होती है इसमें मोस्टली जो सीज़ फायर जब होता है उस दौरान हम लोग अपनी जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी कैरी ऑन कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट के ऊपर जो सीज़ फायर वायलेशन होती है जब उस टाइम हमारी रूटीन डिफरेंट होती है। उस टाइम पे हम लोग चूँकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज होते हैं। दुश्मन के अगेंस्ट हमने जो दिफा लिया हुआ है इसके ऊपर हमारे जवान तमाम अलर्ट होते हैं और जब सीज़ फायर वायलेशन होती है तो हम उसी लिहाज से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ जवानों के जज्बे कैसे होते हैं? जी, चूँकि हुब्बुल वतनी का एक जज्बा है, ये जब इंसान ये यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जज्बा आ जाता है। तो उस जज्बे की वजह से जवानों के जज्बे हमेशा बुलंद होते हैं। वो एक उनके अंदर जो हौसला है हमेशा बुलंद होता है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के साथ उनका एक मोहब्बत है, एक प्यार है। तो इसकी वजह से वो हमेशा अपने माज पर डटे हुए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ड्यूटीज़ दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सामने दुश्मन बैठा हुआ है और आपका जज्बा क्या कहता है, आप किस जज्बे के तहत पाक फ़ौज में आए थे, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोरल हर टाइम हाई है और हम दुश्मन की वजह से हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है और हमारे जवानों का जज्बा और मोरल हर टाइम जो हाई है। सिविल आबादी आपके साथ है, तो कैसा आपके साथ कोऑर्डिनेशन है सिविल आबादी का और आपका? जी, सिविल आबादी भी चूँकि हम में से ही वो लोग हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और ये एक बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे लोग इंटरेक्शन करते हैं हमारे साथ, हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं और उन्हें गाय बगाए हम लोग जो हालात हैं उनसे आगाह करते रहते हैं और हमारा एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है और इंशाल्लाह ये क़यामत करेंगे। हमारे लिए हमारे वतन से बढ़ के कोई चीज़ अहमियत के हामिल नहीं है क्योंकि हमें फ़ख्र है कि हम अपने वतन की हिफाजत पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी वतन को ज़रूरत पड़ेगी हम अपने जान का नजराना पेश करेंगे। दुश्मन के हमलों से महफूज रहने के लिए टनल्स की तामीर ऐसी हिकमत अमली है जो दुश्मन के वार से बचने और दुश्मन पर जवाबी हमले के हवाले से निहायत मुअस्सर है। इसकी लंबाई तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। ये पोस्ट के अंदर ये जो है पूरा ज़ेर ज़मीन जो है ये सुरंगों का जाल बिछा हुआ है ताकि अगर किसी भी पोस्ट पे जहाँ से फायर करने के लिए जाना पड़े तो ये ज़मीन दोज रहते हुए दुश्मन के जो फायर है उससे बचते हुए अपनी जो मुकर्रर करदा और जो जगह हैं वहाँ से ये भरपूर जवाब दे सके दुश्मन को। ये टनल्स आम दिनों में रिहाइश गाह की ज़रूरत भी पूरी करती है और जवानों के लिए पुरसुकून लम्हात में इनडोर गेम से लुत्फ़ अंदोज़ आने की जगह भी है। ये लिविंग बंकर हैं? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जवान हमारे रहते हैं और जब शेल वगैरह होते हैं तो उस दौरान भी ये काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, मतलब रिहाइश इनकी इधर होती है? जी बिल्कुल, रिहाइश यहाँ पे होती है। कितने लोग इधर रहते हैं? इस रूम के अंदर 3 लोग रहते हैं। जी, सुबह का आगाज़ तिलावत से करते हैं, उसके बाद हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, अपनी ड्यूटीज़ भी साइड बाय साइड चल रही होती हैं, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो उसके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ में हमारे पास लूडो है, लूडो खेलते हैं। उसके अलावा ये आर्म रेसलिंग वगैरह करते हैं और उसके अलावा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम वॉलीबॉल वगैरह भी खेलते हैं। यहाँ कैसे गुजरते हैं दिन रात? जी हम अपने जो फारिग औकात हैं उनमें एक दूसरे का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए तो इकट्ठे होकर शुगल मेले के लिए हम लूडो वगैरह का एहतमाम करते हैं।
जब सायरन इस बात का ऐलान करते हैं कि दुश्मन हमला अवर हो चुका है, तो फिर ये जवान दुश्मन पर हमला करने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। ये जो सूरत हाल होती है, जब अलार्म बजता है, कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, तो फिर जो तैयारी होती है और किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स? जी बिल्कुल, जो ही अलार्म बजता है तो हमारी 50% जो पोस्ट है वो तो पहले से ही आपको पता है कि वो अलर्ट होती है, लेकिन अलार्म बजने के साथ साथ हमारी पूरी पोस्ट अलर्ट हो जाती है और फ़ौरन से इनको पता है कि इन्हें किस लोकेशन पे पहुंचना है और कौन से वेपन पे इन्हें पहुंचना है। तो ये फ़ौरन से उस वेपन पे पहुंच जाते हैं और आपने देखा ही है जैसे कि ये फ़ौरन से स्टैंड टू हुए और वेपन को ये जो दुश्मन का बंकर है उसके ऊपर फिक्स्ड होता है और उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और जो भी दुश्मन की तरफ से जो कार्रवाई होती है, जो वायलेशन करता है, फिर उसका उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप क्या कहते हो कि आपका जो दिन रात इस वेपन के साथ और इस बंकर में गुजरता है, तो आपके जज्बे क्या कहते हैं? मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं अपने वतन की हिफाजत कर रहा हूँ। जब भी वतन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। कितना फ़ख्र होता है कि आप यहाँ अपने वतन का दिफा करने के लिए। जी, हम अपनी ड्यूटी को ही मुकद्दम समझते हैं और हमारा जज्बा जो है वो मोरल और जज्बा जो हाई है। कभी भी हमारा जज्बा अव्वल वतनी जो है वो मेन चीज़ है। ट्रेन सोल्जर हैं और ट्रेन सोल्जर की तरह जंग लड़ेंगे और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। घर वालों की याद तो आती होगी? जी, अजीज़ व क़ारिब हमारे लिए अजीज़ हैं, लेकिन हमारे वतन की हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं एक ऐसी पोस्ट पे मैं मौजूद हूँ कि दुश्मन की पोस्टें बिल्कुल सामने हैं और बंकर में हम मौजूद हैं कि हमारे ये जवान पहरा दे रहे हैं और दुश्मन को बिल्कुल निशाने पे रखे हुए हैं। इनसे बात भी करेंगे। जी, हमारे जज्बे इंशाल्लाह बहुत बुलंद हैं। जब हम वर्दी ये पहन लेते हैं उसके बाद हमारे जज्बे आसमान को छूते हैं और हम दुश्मन के सामने डट कर खड़े हैं। इंशाल्लाह हम उसके जो है फायर का मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसके हम जो है इरादे मट्टी में मिला देंगे। कितना फ़ख्र महसूस होता है ये वर्दी पे? वर्दी पहन के हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम अपने पाकिस्तान और अपने अवाम की खिदमत कर रहे हैं। दुश्मन को मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? सामने दुश्मन सुन भी रहा है। दुश्मन को मैसेज मेरा ये है कि दुश्मन हमारे सिविल बैंकर पे, सिविल आबादी पे निशाना बनाते हैं और हम उनके बैंकर पे निशाना बनाते हैं। वो बुज़दिल कौम है, बुज़दिल हैं। अगर वो लड़ना है तो हमारे साथ लड़े और हमारे अवाम के आबादी पे निशाना बनाए। हमारी जो यहाँ पे मूवमेंट होती है वो बिल्कुल एक्सपोज नहीं होती। हम सारी मूवमेंट इस टनल में ही करते हैं। दुश्मन को बिल्कुल कोई ऐसा चांस प्रोवाइड नहीं करते कि जहाँ से वो हमें देख सके। तो इसका मतलब है कि दुश्मन पे आपने गहरी नज़र भी रखी हुई है? जी बिल्कुल, दुश्मन पे हर वक्त हमारी नज़र होती है। हर वक्त जो हमारे जवान हैं वो उनको देख रहे होते हैं। हम डिफरेंट, हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट भी है, उसके थ्रू भी हम देख रहे होते हैं और आम आंख के साथ भी देख रहे होते हैं। तो जो जवान होते हैं, आप चूँकि यहाँ कमांड करते हैं और आपके अंडर होते हैं, घबराहट नहीं होती उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि एक तो हमारी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा इनके अंदर जो जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, इसके बाद इन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो ये एक इनका जो जज्बा है ये इन्हें इतना मोटिवेट रखता है कि ये कभी भी, आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा कि पाकिस्तान फ़ौज ने कितने ज़्यादा अपनी जो है ना अपने झंडे गाड़े हैं और हर जगह अपना लोहा मनवाया है और साबित किया है कि हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं और किसी चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं। 313 मुसलमान अगर 1000 पे काबिज हो सकते हैं तो वही एक जज्बा है जो हमारे अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और उसी चीज़ को हम नज़र में रखते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई चीज़ इस तरह की फ़ील नहीं होती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ नुमाइंदगी है, हर इलाके से कोई ना कोई बंदा मुझे मिलता है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हर इलाके से जवान यहाँ पे फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा एक सिस्टम है कि ये भाइयों से बढ़कर इनका एक रिश्ता होता है और ये ऐसा रिश्ता है कि ये जो जंग के दौरान इन्हें एक दूसरे के लिए गोली खाने पे भी जब वक्त आता है तो दरेग नहीं करते। आप क्या कहते हैं दुश्मन को, आपका मैसेज क्या हो? दुश्मन को हमारा ये मैसेज है कि हम दुश्मन से हमेशा हिम्मत के साथ लड़ेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन एक बुज़दिल दुश्मन है। वो हमेशा हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाता है, जबकि हम उनके फौजी बैंकर को निशाना बनाते हैं। दुश्मन को यही पैगाम है कि वो हमारी सिविल आबादी को निशाना ना बनाए। अगर उसके पास जुर्रत है तो वो हमसे मुकाबला करे, सिविल आबादी को निशाना ना बनाए। हम इसलिए इधर बैठे हैं, जब भी वो कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जिसके बच्चे हैं जब रात के लिए हो आई है, तब सूरज
मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद ज़रूरी है कि अगले किसी मुकाबले के लिए तमाम हथियारों को तैयार रखा जाए, इनकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए और तमाम हथियारों की दोबारा वही पोजीशन आनी चाहिए जो हमले से कबल थी। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक चांद के पार किनारे। ये हमारी एक रूटीन एक्टिविटी है, क्योंकि जब भी हम लोग फायर करते हैं तो ये वेपन क्लीनिंग हम ज़रूर करते हैं ताकि वेपन को नेक्स्ट जो है फायर है उसके लिए रेडी किया जा सके। उसके अलावा भी रूटीन में भी हम लोग वेपन क्लीनिंग जो है ना हर दूसरे दिन या तीसरे दिन वेपन क्लीनिंग करते हैं ताकि वेपन दुश्मन के लिए हर वक्त तैयार है। जो स्मॉल आर्म्स है, जो इनके पर्सनल वेपन है, वो इनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो सफाई करनी है। और उसके अलावा कुछ बड़े वेपन्स हैं जो ये मिल के साफ़ करते हैं। जंगी तैयारी में जिस्मानी फिटनेस निहायत आम है, जिसका इंतज़ाम लाइन ऑफ कंट्रोल के दुश्वार तरीन महाजों पर भी मौजूद है। जिस्मानी वर्जिश के लिए इन महाजों पर मौजूद वसाइल जैसे भी हों, चाक व चौबंद रहना फौजी जवानों की बुनियादी ज़रूरत है। जिस्मानी वर्जिश को जवानों की ज़िंदगी से खारिज नहीं किया जा सकता। जी नाज़रीन, इंडियन पोस्टों के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पाकिस्तान आर्मी के ये जवान अपने लहू को गर्म रखने के लिए, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए यहाँ जो वर्जिश का सिलसिला है वो भी जारी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किधर से? मैं कोट ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर से। तो आप यहाँ फिटनेस का पूरा एहतमाम आप लोगों के लिए है, क्या कहते हो? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जिम का पूरा सामान मौजूद है। ड्यूटी के साथ साथ हम अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए इधर जिम भी लगाते हैं सुबह या सेकंड टाइम। हमारी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है कि अपनी ज़ाती फिटनेस, और वैसे भी पाकिस्तान आर्मी में फ़िटनेस जो है बहुत ज़रूरी है। फौजी जवान को फिट रहना चाहिए, दुश्मन के हम सामने खड़े हैं तो इसलिए अपने आप को फिट रखना चाहिए। जो ये रोज़ाना आप लोगों का ये मामूल है तो कितना अच्छा लगता है? सर ये बहुत अच्छा लगता है, ये होना भी चाहिए और होता भी है पाकिस्तान आर्मी में। इससे जो हम सारे जवान हैं फिट रहते हैं ताकि हम जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है दुश्मन के सामने खड़ा होने के लिए, इसके लिए हमारी फिटनेस होनी चाहिए। अभी हम अपने ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारी एक फोर्स जो है वो ट्रेनिंग कर रही है, तो हम आपको दिखाएंगे कि वो ट्रेनिंग हम कैसे करते हैं। जब दुश्मन की तरफ से वार होता है तो फिर आप लोगों का एक्शन कैसे होता है? जब दुश्मन की तरफ से वार होता है तो हमारा काउंटर अटैक लॉन्च होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, बड़े दस्ते के साथ या छोटे दस्ते के साथ। हम मसनूई आड़ों का इस्तेमाल करते हुए या नेचुरल जो हमारे पास ऑब्स्टिकल्स या कवर मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हुए हम दुश्मन की पोस्ट तक पहुंचते हैं और उसके बाद दुश्मन की पोस्ट के ऊपर और उसकी सिपाह के ऊपर कहर बन के नाजिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग ली जाती है ये रोज़ाना मामूल है, हर रोज़ ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ये चीज़? ये हफ्तावार एक साइकिल होता है जिसके अंदर हर रोज़ की एक नई मशक होती है जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जिस चीज़ की प्रैक्टिस की जा रही है वो दुश्मन की पोस्ट के ऊपर रेड करने की जो मशक है वो हम कर रहे हैं।
जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ ज़हनी आसूदगी और ज़हनी सेहत अज हद ज़रूरी है और खेल जवानों को जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने के साथ साथ ज़हनी तौर पर अशाश बशाश रखते हैं। कमांडिंग ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात भी करेंगे। क्या कहेंगे सर कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम मौजूद हैं और अगर जज्बों की बात की जाए तो वैसे तो ये लगता होता है कि यहाँ खौफ होगा, लेकिन आपके जवानों में आपको देख के यूँ महसूस होता है कि खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डर और खौफ की कोई बात नहीं है, हमारा कौमी फरीज़ा है और आप लोगों के खुद देखेंगे जज्बे के कितने बुलंद हैं और आपको भी दिखाते भी हैं हम इंशाल्लाह कि कैसे हम फरागत के औकात में जो है ना हम जो अपना जो फारिग टाइम होता है उसको हम कैसे खेलों के अंदर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी ऐसी सरगर्मियाँ प्लान करते हैं जिसमें एक तो उनकी जहनी नशोनुमा भी हो जाती है और दूसरा फिजिकल भी वो एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये जो आपके जज्बे हैं और खेल का मैदान भी आपने सजाया हुआ है, क्या कहेंगे? ये खेल बहुत ज़रूरी है। एक कॉल है कि जिन कौमों के जो है ना खेल के मैदान जो है ना आबाद हैं, उनके हॉस्पिटल जो है ना वो गैर आबाद होते हैं। क्या घर की याद कभी आती है? सर याद होती है, लेकिन हमारा सबसे पहला फरीज़ा है कि हम अपने कौम की हिफाजत करें और अपनी कौम की हिफाजत के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। कितना फ़ख्र होता है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करके? पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमें फ़ख्र महसूस होता है और इंडिया की आर्मी की तरफ से जो खबरें आती हैं सर वो छुप के वार करते हैं हमारी सिविल आवाम पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम छुप के वार करने वाले नहीं हैं। एक तरफ सामने दुश्मन है और इस तरफ आप बिल्कुल रिलैक्स वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं। ये वॉलीबॉल के मैच के साथ साथ हम ड्यूटियाँ भी देते हैं, जवान हमारे ठहरे हुए हैं वो हमें इससे रिलैक्स रखते हैं और बाकी हम ये है कि फारग वक्त में इधर वॉलीबॉल खेलते हैं। बच्चे हैं जब रात के लिए हो आई। जिस्मानी तरबियत के साथ साथ अस्करी तरबियत लाजमी हिस्सा है जो जवानों की ज़िंदगी का मामूल है। इसमें कुव्वत निशानाबाजी सबसे आम है। कुव्वत निशानाबाजी में है और अच्छा फायर एक अच्छी फ़ौजी की पहचान है। एक फ़ौजी जितना अच्छा फायर करेगा वो उतनी ही मौसर और बेहतरीन तरीके से अपने दुश्मन को जवाब दे सकता है। तो रूटीन एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पे हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनका हम फायर की प्रैक्टिस उनको रूटीन में करवाते रहते हैं, जिसमें छोटे हथियार भी शामिल है और बड़े हथियार भी शामिल है। हमारा फ़ौजी जवान जो है वो जब अपने दुश्मन के ऊपर निशाना लगाता है तो बिल्कुल कारी ज़रब की तरह उसके ऊपर अपना निशाना दाग लेता है। दुश्मन को मैसेज क्या देंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम खड़े हैं, एक तरफ सामने दुश्मन खड़ा है और एक तरफ हम लोग हैं, क्या मैसेज देंगे? और जो पूरी कौम आपको सुन रही है, पाकिस्तानी अवाम आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखें, हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई जाहिरियत हमारे ऊपर की जाएगी तो हम चुप रहेंगे। जवान इस फायरिंग में हिस्सा थे, इनसे भी बात करते हैं। आप जिस तरीके से फायरिंग कर रहे थे, दुश्मन को क्या पैगाम देंगे? हमारा फायर करने का मकसद यही है कि दुश्मन को जब हम किसी भी पोस्ट पे हमला करें या किसी भी बॉर्डर को पार करते हैं तो हम दुश्मन को हेडशॉट करने का इरादा रखते हैं। हमारा प्रैक्टिस करने का मकसद यही है कि दुश्मन को हम तहस नहस कर दें। ये जो वर्दी है इसमें क्या ऐसी ख़ास बात होती है कि जो जज्बे हैं और ज़्यादा जवान हो जाते हैं? जी सर, जब हम सिविल में होते थे और हम किसी भी फौजी इवेंट को देखते थे सर, तो उस वक्त हम सोचते थे कि पता नहीं रात को ड्यूटी देना कितना मुश्किल होता है हमारे फौजी भाइयों के लिए। लेकिन जब सर जिस दिन से हमने ट्रेनिंग का आगाज़ किया है और जब से ये वर्दी हमने पहना है, हमारे अंदर एक अलग किस्म का जज्बा पैदा हो गया है। हमारे अंदर डर, हमारे अंदर कोई खौफ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारे अंदर सिर्फ हुब्बुल वतनी आ गई है, जज्बा आ गया है और हम हर वक्त दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जो दस्तगीर है, आप देखें कि बड़ा खूबसूरत जवान है और ये तो दहशत का वो सबब बन सकता है हिंदुस्तान के लिए।
जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया भरपूर जवाब देंगे और हम इंशाल्लाह ताला कायम हैं अपने मुल्क के और अपने घर वालों के लिए और आप लोगों की दुआ होनी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के शदीद मौसम में बुलंदोबाला पहाड़ों और वादियों में वतन अजीज की सरहदों के रखवाले अपनी जानों के नजराने देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। रात के इस पैर आप सुकून से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और हमारे ये जवान सरहदों पे आपके लिए पहरा दे रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या अब सूरत हाल है सर कि जो रात का ये पैर है, सर्दी भी है और आपके जवानों में जो जज्बा नज़र आता है वो दीजिए। ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ दिन तक महदूद नहीं रहती, हम रात को भी ट्रेनिंग करते हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं रात के कौन सा पहर है और काफ़ी रात हो चुकी है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसको भी वक्त को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि हमारा दुश्मन हमें बता कर नहीं आएगा कि हमने दिन को आना है या रात को जंगी मशकों, खेलों और अस्करी तरबियत के रोज़ाना के मामूलात में अच्छे खाने का इंतज़ाम फ़ौजी जवानों का इस्तकाक भी है और पाक फ़ौज की अहम खासियत भी। करण साहब क्या मैसेज देंगे? जो हमने देखा कि भरपूर आप लोग तैयार बैठे हैं यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हम अमन के खैर खां हैं, लेकिन जब भी दुश्मन हम पे वार करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने हमारे हौसले और हमारे जज्बे देख लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह चट्टानों की मानंद हैं और ये आपको यकीन दिलाता चलूँ कि हम अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हमेशा हमा वक्त सीसा पिलाई दीवार बन के इस मुल्क का दिफा करेंगे। जी, इसी पैगाम के साथ कि जिस तरीके से पाक फौज हमारी यहाँ चौकस खड़ी है और दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इसी तरह हम पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी अपनी फ़ौज को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके जज्बों को सलाम करती है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।